मेरा नाम है शिवम और आज मैं आपको साइंस के चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ाने वाला हूँ। तो आ जाओ बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको कोई भी चैप्टर से किसी भी चैप्टर का, मैं हर क्लासेस की वीडियो बनाता हूँ, तो आपको किसी भी चैप्टर किसी भी क्लासेस की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताएं ज़रूर। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फर्स्ट, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला पदार्थ की अवस्थाएं और दूसरा पदार्थ से बने होते हैं। पदार्थ कणों से बने होते हैं, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। अब पदार्थ पहले हम इसकी अवस्थाएं पढ़ते हैं। चलो देखो, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ ठोस। अब पदार्थ 3 प्रकार में होते हैं। पहला तो होते हैं ठोस, द्रव्य, गैसीय। अब ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड कहते हैं इसको, ठीक है। और लिक्विड को और द्रव्य को कहते हैं लिक्विड, LIQUED, लिक्विड। अब वो एक और गैस को जो गैस है, गैसीय को कहते हैं गैस समझते हो ना, गैस। धुआं भी कैसे हैं जिसे हम गैस, ठीक है। ये बच्चों, ये गैस, ठीक है। ये कहते हैं गैसीय को इंग्लिश में कहते हैं गैस, जिसको हिंदी में कहते हैं ठोस, द्रव्य, गैसीय। इंग्लिश में तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अब इसके हम ठोस के बारे में पहले पढ़ेंगे। ठोस का निश्चित आकार नहीं होता। ठोस का निश्चित आकार होता है। जैसे कि हम ठोस को एक क्यूब मान लेते हैं, आइस क्यूब का आकार होता है ना, आइस क्यूब का आकार होता है जैसे कि, ठीक है। और निश्चित आकार, और इसका निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आकार रहता है। आप कभी क्यूब को देखते हो तो क्यूब का एक निश्चित आकार रहता है ना, आइस क्यूब का, इसीलिए इसका। और ये आयतन होता है, और लेकिन ये निश्चित आयतन लेता है। एक अब बराबर ही आयतन लेता है, ना कम लेता है ना बराबर, जितना उसका आयतन है उतना ही लेता है। ये ठोस निश्चित आयतन लेता है और इसका बहाव नहीं होता। जैसे इसे हम किसी को ढकेलना चाहते तो नहीं ढकेल सकते, इसका बहाव नहीं होता। इसके कण बहुत पास होते हैं, इसके कण चिपके होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते, इसलिए। और इसमें संपीड़न नियम होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम ले सकते हैं कुर्सी, मेज, आइस क्यूब। अब आ गए हम द्रव्य। अब आ चुके हैं हम लोग, अब आ गए हम द्रव्य पे। द्रव्य हिंदी में से कहते हैं द्रव, और इंग्लिश में बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, लिक्विड। द्रव्य। तब चलो द्रव्य का फर्स्ट है द्रव। पहला, इसका निश्चित आकार नहीं होता। द्रव्य मतलब लिक्विड जो होते हैं, जैसे कि पानी हो गया, हमारा दूध हो गया, जैसे कि एग्जाम यहाँ पे दिया गया है, देखो लिक्विड दूध यहाँ पे दिया गया है, दिखा आपको, लिक्विड और दूध। ठीक है, लिक्विड और दूध। अब देखो इसका निश्चित, दूसरा इसका बहाव होता है, और इसका निश्चित आयतन होता है। ये बराबर ही जगह गिरता है, कम जगह नहीं गिरता। जितना उसका है उतनी, जितना सॉलिड गिरता है उतना लिक्विड गिरता है।
ठीक है, और इसका बहाव होता है, ये तेज़ से आती है। जैसे कभी बाढ़ आती है तो देखते हो किसी को, सबको ढकेल के ले आती है अपने साथ, है। और चौथा कड़ों के बीच स्थान होता है। बहुत मतलब कि ज़्यादा चिपके नहीं, बिल्कुल पास ज़्यादा दूर रहते हैं, हल्के दूर रहना ही पसंद करते हैं ये, ठीक है। और कम संपीड़न होता है, इनमें कम संपीड़न होता है इसे। और ये होते हैं उदाहरण के लिए लिक्विड दूध, और हमारे तेल हो गया, फांटा हो गई, फांटा, माजा, कोई भी जो लिक्विड होती है, एक्सेट्रा। अब आगे गैस पे। गैस को मैं पहले बता चुका था क्या कहते हैं, गैस को पहले बता चुका था, इसे कहते हैं इंग्लिश में लिक्विड, सॉरी बच्चों, सॉरी, गैस, GAS, गैस, ठीक है। और इसको अब हम गैस का इसका निश्चित आकार नहीं होता। गैस का कभी निश्चित आकार होता है? इसका निश्चित आयतन भी नहीं होता। इसका बहाव होता है, कणों के बीच अधिक स्थान होता है, ये बहुत दूर रहते हैं, है। और इनका संपीड़न होता है। और ये हवा, कोई सा भी गैस हो सकती है, इसमें कोई सी भी एक्सेट्रा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, न्यूऑन, कोई सी भी गैस, सल्फर, कोई सी भी गैस हो सकती है, क्योंकि हवा गैस, उसका नाम ही नहीं देख रहे हो गैस, इसलिए कोई सी भी गैस हो सकती है, एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं, अब हम पदार्थ से बने होते हैं। पदार्थ कणों से बने होते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो कणों से बने होते हैं। पदार्थ के भौतिक कण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। जैसे पहला, पदार्थ कण के नियंत्रण गति करते हैं। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा, पदार्थ के कणों के एक दूसरे के आकर्षित होते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और एक और होता है, एक और कौन सा होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, जो इनमें अवस्था होती है, इनमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि दिखाता हूँ मैं, पदार्थ के दाब में परिवर्तन। अब देखो, जैसे कि ये जा रहा है देखो, तापमान में परिवर्तित, जब तापमान परिवर्तित होता है, तब तापमान घटने पर जमना शुरू होता है, संगठन होता है, उपलब्धता होता है, ठीक है। और फिर नीचे आएगी, ठीक है। और फिर तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर, जब तापमान बढ़ता है तब, तापमान बढ़ने पर ये क्या होता है, उपलब्धता होती है, उपलब्धता बढ़ जाती है। और पिघलना है, गलना शुरू होता है, ठोस द्रव्य में बदलना लगता है, तो ठोस है वो लिक्विड में बदलने लगता है। और जैसे इसको हम कह सकते हैं, जैसे हमारे लिए बर्फ़ एक, जैसे बर्फ़ पहले जब थोड़ी गर्माहट आती है तो पानी में बदलने लगता है, और इसे गलन कहते हैं। गलन की डेफिनेशन मैं आपको आगे बता दूंगा। तापमान जिस पर ठोस पिघल कर द्रव्य में बदल जाता है, ठीक है, जिसमें तापमान किसी भी ठोस से पिघल कर द्रव्य में बदल जाता है। अभी इसको ऊपर से देखो, एक और ऊपर से आ रही है, तापमान में परिवर्तित। तापमान कैसे परिवर्तित होता है? जब वाष्पीकरण होने लगता है। वाष्पीकरण, जब आपने रिसाइकलिंग सुना है, जब पानी ऊपर जाने लगता है, वैसे वाष्पीकरण, जब द्रव्य अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलती है, जब द्रव्य गैस में बदलता है, जब पानी होता है, पानी ऊपर जाके गैस में बदल जाती है। और वाष्पीकरण में परिवर्तित करने के कारण सहित से, और इसका क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि हो जाती है। आर्द्र पर्वत की गति बढ़ जाती है। और कवथनक, तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है। देखते हो, पता है आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हमारा जो पानी होता है वो 100 डिग्री से मैक्सिमम नहीं उबलता है। और भी चीज़ें हैं, अभी आ जाओ आगे पढ़ते हैं। और एक है यहाँ पे देखो, दाब में परिवर्तित।
पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित और दाब में परिवर्तित, इसमें परिवर्तित होता रहता है, हरदम परिवर्तित होता रहता है। चलो अब इसके अब नीचे नीचे चल कर पढ़ते हैं। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ की डेफिनेशन, विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। विश्व कोई सी भी चीज़ हो, विश्व की कोई सी वस्तु, जैसे वस्तु की बात कर रहा हूँ मैं, वस्तु हम नहीं, जैसे वस्तु, किसी भी वस्तु से बने होते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पदार्थ कहते हैं। इससे हमारे आसपास की विद्यमान में वस्तु में परिधान होता है, मतलब पदार्थ होते हैं। पदार्थ के स्थान घेरता और इसका द्रव्यमान होता है, मतलब इसका मास होता है। एक इसको इंग्लिश में कहूँ तो मास, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। स्पेलिंग बच्चों लिखो, मास से मास भी कहते हैं बच्चों। और पदार्थ के कणों में भौतिक गुण, पदार्थ कणों से बने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, पदार्थ कणों से बने होते हैं। यहाँ पे देखो ना, पदार्थ कणों से बने होते हैं। पदार्थ किससे बने होते हैं? कणों से बने होते हैं। पदार्थ कणों से बने होते हैं, यह सत्य नहीं होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। इनके कण बहुत ही ज़्यादा अधिक छोटे होते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल फॉर, जैसे कण होते हैं, आपने कभी कण जैसे कि जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे हम ऐसे एक वो बनाते हैं। अब ये कागज़ है, एग्जाम्पल फॉर, ये लाइन है, ठीक है, ये कागज़ है एक तरीके का, ये कागज़ है वैसे, ठीक है। ड्राइंग ख़राब है मेरी वैसे, तो समझ लो एग्जाम्पल है, चाहे ये लोहा समझ लो इसे, चलो एक तरीके से, ठीक है। अब ये लोहा अपने हमारे यहाँ पे रेलिंग होती है इस तरीके की, जैसे मैं आपको सही से बना के दिखाऊं तो इस तरीके से, जैसे ये रही, ठीक है, रेलिंग। और इसको ना ऐसे 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 ऐसे। अब इसमें जो लोहे के बने होते हैं, किसी घर में स्टील के, किसी घर में प्लास्टिक, किसी के बने होते हैं, अदर फॉर है। तो ये इनके जो कण होते हैं, एग्जाम्पल फॉर, जो ये बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं। यही इसमें कहा, इन्हें हम अत्यंत छोटे हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। पदार्थ के कण अभिलक्षण गुण होते हैं, इनके अभिलक्षण गुण होते हैं। फर्स्ट है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, मतलब ये एनी टाइम गति करते रहते हैं। साइकिल चलती रहती है, वैसे गति करते रहते हैं हरदम। यानी इसके पास गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा पता है क्या होती है? जो एनी टाइम वर्क करती रहती है, जो रेस्ट लेती नहीं है। और एक होती है काइनेटिक एनर्जी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक, और हिंदी और एक और कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को कहते हैं अब इसको इंग्लिश में कहते हैं, मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ क्या कहते हैं। इसको कहते हैं यांत्रिक, काइनेटिक एनर्जी। स्पेलिंग लिखो, KINEETY, काइनेटिक। ये रुको एक सेकंड बच्चों, मैं सही से स्पेलिंग लिखवाता हूँ आपको। KNITE
काइनेटिक एनर्जी ENERY एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तापमान बढ़ने पर गति तेज हो जाती है क्योंकि कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब तापमान ज़्यादा अधिक हो जाता है, जब 30 डिग्री या 40 डिग्री 50 डिग्री अप्रॉक्स प्लस हो जाता है और 50-60 के प्लस हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा ही तेज़ी में गति करने लगते हैं। सेकंड आ गया अब हम पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इनके कणों में रिक्त स्थान होता है, बहुत अधिक स्थान होता है। अब जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह से पदार्थ एक दूसरे के कणों के बीच में रिक्त स्थान और समवेगी हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में परिवर्तित रिक्त स्थान होता है। ठीक है बच्चों। लवण के स्थान, अब इसको मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक तरीके का ये बीकर है, बीकर ये एक बीकर है, ठीक है। इसमें एक पानी है जो उबल रहा है। ये एक जल है जो उबल रहा है और इसमें एक लवण कुछ डाला जा रहा है, लवण जिसे कहते हैं लवण, और इसे हिलाया फिर इस प्रक्रिया से ये देखो, इस प्रक्रिया पे पहले इसमें पानी था, जब इसमें कुछ मिलाया गया है फिर ये इस प्रक्रिया से ये पानी में कुछ अब मिल चुका है। अब इसको हिलाया जा रहा है, इस लकड़ी को हिलाया जा रहा है, तब सॉरी बच्चों, इसको हिलाया जा रहा है, ठीक है। अब इसको हिलाने से जब ये पूरी अच्छी तरीके से मिल जाएगा, जो इसमें एग्जाम्पल चीनी डाली जाए तो चीनी बिल्कुल अच्छी तरह घुल जाएगी। चित्र कणों बहुत अधिक होते हैं और इनमें रिक्त स्थान होता है। थर्ड, अभी आ गए हम थर्ड पे। पदार्थ के कण एक दूसरे के रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये सब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो कण होते हैं ये इतनी इसलिए पास होते हैं क्योंकि ये हम दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब हम पानी के नल को खींचते हैं तो पानी के घड़ी और पानी अंगूठे से तोड़ने की कोशिश जरूर करते हैं। क्या टूट जाती है? मतलब जो पानी की धार होती है वो टूट जाती है, यदि नहीं तो क्यों? पूछ रहा है। जब कभी हम लोग ऐसी धारा बनाते हैं, जैसे कभी हम जब हम उससे नल से पानी निकालते हैं तो उसमें एक लाइन सी बन के आती है, उससे जब हम कभी तोड़ने की कोशिश करते हैं वो टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी के जल जुड़े रहते हैं। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे को और आकर्षित से बल से जुड़ जाते हैं। पहले तो कटते हैं फिर नीचे तो वापस से चिपक जाते हैं क्योंकि अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए। अब इसके पॉइंट है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा के ठोस सबसे कम होता है। ठोस पदार्थ सबसे कम होता है और इसे द्रव्य और गैसीय में अवस्थित नहीं किया जा सकता। गतिज, फिर से आगे गतिज की पहले मैं बताया था, इस गतिज को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। चलो, और आकर्षित बल भी ठोस अत्यंत अधिक मध्य में गैस सबसे कम होती है। मैं सबसे हल्की बोलूँ तो सबसे हल्की गैस होती है। गैसीय अवस्था अधिकतम होती है और द्रव्य में माध्यम है यह, क्योंकि यह अवस्था न्यूनतम होती है। न्यूनतम मतलब कम होती है। अब ये देखो मैं जो कह रहा था, अब आप लोग इससे समझ सकते हो इस एग्जाम्पल से। सॉरी, देखो पहले एक प्लेट लिया गया। उस प्लेट को देखो, उस प्लेट में जो पार्टिकल्स हैं, रुको एक सेकेंड, पहले इस देखो,
इस प्लेट में जब लिया गया है, इस प्लेट को जब लिया गया, देखो ये प्लेट बहुत सॉलिड है, एक सॉलिड है, सॉलिड या फिर ठोस है, ठीक है। और देखो मैंने कहा ना, इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास रहते हैं, देखो बिल्कुल पास, बिल्कुल पास, ऐसे आगे लिक्विड में। अब लिक्विड में जो इसके लिक्विड है, अब लिक्विड में जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, जो पानी है, पानी जैसे कि लिक्विड, ये वो है द्रव्य। अब ये द्रव्य है, जो द्रव्य में जो ये जो है द्रव्य में देखना, इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर है, हल्के सॉलिड कैसे देखो बिल्कुल पास नहीं है, लिक्विड में दूर है। अब आगे देखो गैस में, अब गैस में देखो, गैस में इसके जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा दूर है, देखो गैस इस एग्जाम्पल फॉर इसके ये देखो, ये जो बिंदु ये सब गैस है, सब के सब गैस है, ये सब के सब गैस है। अब ये देखो जो इसके ये जा रही है, ये देखो ये जो दिखाई गई है, ये सब है, ये देखो, ये दिख रहे हो, ये सब दिख रहे होंगे हमको, है ना, ये सब गैस है, ये सब पार्टिकल्स है। अब इसमें ये देखो, इसमें यही पार्टिकल्स यहाँ पे थे बहुत पास इसी में, अब इसमें गैस में यही पार्टिकल्स बहुत दूर चले गए। इसको ना समझ, एक और एग्जांपल है, आप इससे समझ सकते हैं। देखो एक सॉलिड है, अब सॉलिड में देखो ये बिल्कुल पास पार्टिकल, बिल्कुल पास पार्टिकल्स है, पास है, देखो ठीक है। अब ये लिक्विड है, इसमें देखो लिक्विड कैसे हैं पार्टिकल, ये गैस है, गैस में देख रहे हो बिल्कुल दूर पार्टिकल्स है। अब पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, मैंने उस टाइम भी बताई थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कहा था ना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब वही अवस्थाएं हैं सॉरी, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, पाए जाते हैं। जैसे पहला होता है ठोस अवस्था, दूसरा द्रव्य अवस्था, तीसरा गैसीय अवस्था। इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसको हम अपने जैसे हमारे शरीर से भी हम एक कंपैरिजन करते हैं। देखो हमारे शरीर में भी पदार्थ के 3 अवस्थाएं विभाजित हैं। हमारा जो शरीर है उसमें भी 3 सॉलिड, लिक्विड, गैस पाए जाते हैं, आपको पता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो ऐसे, इस तरीके से देखो, पहले ये है, फिर ये है और फिर ये है। देखो पहले हम हड्डियों के बारे में पढ़ रहे हैं। हड्डी और दांत, हमारे हड्डी और दांत बिल्कुल होते हैं ठोस। देखो एक तो हमारी हड्डी और दांत, हमारी जो हड्डियाँ और दांत है वो सॉलिड हैं, लेकिन वो ठोस है, क्योंकि वो सॉलिड, यहाँ पे होगा, सॉरी गलत है, स्पेलिंग में वापस से लिखवा देता हूँ आपको। और ये गैस, ठीक है। और ये ब्लड, अब ब्लड है जो हमारा रक्त और जल है, ये हमारा चला जाता है द्रव्य में, जो हमारा होता है लिक्विड, इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। चाहिए एक सेकेंड, लिक्विड, ठीक है। और ये चला जाएगा हमारा गैस में, क्योंकि जो हमारी फेफड़े हवा भरते हैं, हवा रहते हैं, वो हमारा रहता है लिक्विड में, गैस में चला जाता है। ठोस अवस्था, निश्चित आकार। अब ठोस के बारे में पहले हम बोल रहे हैं, इसको रुक जाओ आप, मैं इसको सही कर देता हूँ, तब आप समझ जाओगे। ठोस अवस्था, एक निश्चित आकार। अब मैं ठोस कहने गया तो इसका निश्चित आकार रहता है, एक निश्चित आकार, एक निश्चित आकार, एक निश्चित आकार। एक ठोस अवस्था का स्तर सीमा, एक ही सीमा, निश्चित स्थान पर निश्चित आयतन। इसका संपीड़न या द्रव्य होता है, इसका होता है। सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों।
कुछ उदाहरण है। अभी इसके उदाहरण में अब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब हम डायरेक्ट द्रव्य पे जा रहे हैं। द्रव्य अवस्था, द्रव्य तरल होता है, द्रव्य तरल होता है, वह बहाव होता है, इसका कोई स्थान नहीं होता है, स्थान या आकार नहीं होता है, और इसका बर्तन आकार होता है। इसका जिस बर्तन में डाल दो उस बर्तन का शेप ले जाता है। जैसे कि हमारा एक पानी की गिलास, जो हमारी पानी की गिलास है, उसमें जितना पानी भरोगे आप उतना ही शेप ले लेगा वो, है उतना ही पानी होगा तो उतना ही शेप लेगा वो। अब द्रव्य का निश्चित आयतन, द्रव्य में बहुत ज़्यादा संपीड़न होते हैं। जैसे कि अब द्रव्य में आ जाते हैं हमारे पानी, गैस अवस्था, गैस बहाव वाली होती है। गैस का बहाव होता है, गैस संपीड़न अधिक, इसमें संपीड़न गैस अधिक निश्चित सीमाएं होती हैं। गैस कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, गैस कोई निश्चित आयतन नहीं होता। गैस का मतलब कुछ भी निश्चित आयतन, निश्चित आकार नहीं, निश्चित गैस नहीं, गैस के निश्चित संपीड़न नहीं। संपीड़न अधिक होता है, पर संपीड़न बहुत ज़्यादा ही अधिक होता है। पदार्थ अवस्था में परिवर्तित मतलब ये चेंज कैसे होते हैं, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होते हैं, और लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होते हैं, मैं बताता हूँ। देखो पहले रुको बच्चों, देखो जैसे कि मैं यहाँ पे पदार्थ की अवस्था में चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ मैटर, ये चेंज कैसे होते हैं। अब देखो दिखाता हूँ आपको। पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। अब देखो जो सॉलिड है उसे हमने देखो सॉलिड को हमने लिक्विड से कंपैरिजन करा। देखो सॉलिड है उसे हमने बर्फ बना रखा है, द्रव्य है उसे हमने पानी बना रखा है, गैस है उसे हमने वाष्प कर रखा है। वाष्प जैसे हमने गैस, वाष्प वही तो कह रहा हूँ, गैस बन जाता है इसलिए। और देखते हैं बच्चों, तुम्हारा अच्छा कलर ढूंढ कर, तुम्हारे लाइट कलर है वो कलर ढूंढ रहा हूँ बच्चों। यस, ये कलर सही लग रहा है, ये अलग कलर। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। चलो, गैस करने पर पानी का परिवर्तित हो जाता है और पानी का वाष्प परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के भौतिक अवस्था में 2 पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। ये 2 तरीके के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, हैं? और अभी आएगा, हम पढ़ेंगे तापमान में परिवर्तित। सॉरी बच्चों, देखो पहले एक ही, अब देखना बच्चों, थोड़ा सही से समझना। ये जो चीज़ है देखो, अब बच्चों सही से पढ़ना। देखो अब इसमें जो कहा गया है इसको पहले थोड़ा समझ के, तापमान में परिवर्तित, जो अब ये जो चीज़ें, ये लाइन जा रही है, एक ये लोहे की है ना, जो ये लोहे की स्टील की रॉड है, एक स्टील है, ये लोहा है, ठीक है। एक इसमें ना अब ये है जो, ये जो देख रहे हो ना, ये एक थर्मामीटर है, और इसमें जो ये भरा हुआ है ना, इसमें जो भरा हुआ है, एक ये पानी है, गोले में भरा हुआ पानी, और ये जो नीचे जल रहा है ना, ये नीचे, ये एक तरीके की गैस है। ये पानी उबल रहा है,
उबालते हुए दिखाया जाएगा। ये एक स्टील के तरीके का एक वो है, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको गलन की डेफिनेशन बताऊंगा यहाँ पे, देखो नहीं सॉरी, इन सब के मैं डेफिनेशन बताऊंगा, गलन की भी अभी आपको मिल जाएगी। मैं अभी देता हूँ आपको, देखो गलन, गलन क्या कहलाता है। देखो अभी पहले अभी हम पढ़ ही रहे हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट, गलन को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर वायुमंडल ठोस पर पिघल कर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है या गल जाता है, उसे गलन कहते हैं। और बर्फ का गलन पता है कितना कहलाता है? 273.6 कैलोरीज, ठीक है, बर्फ का गलन कहलाता है ये। और सुविधा के लिए हमें 0 से सेल्सियस अथवा 273 लेते हैं, 273 के लेते हैं। जब बर्फ पिघलता है तो तापमान नहीं बढ़ता है और ऊष्मा परिवर्तित होती है, बावजूद कोई संगठन के इसके गुरुत्व तापमान में बढ़ोतरी होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। संगलाल के गुप्त ऊष्मा देखो, वायुमंडल में जल दबाव पर 1 किलो ठोस और एक गलन के ठोस में से एक बदल जाते हैं और इसमें आकर्षित हो जाता है। इसमें से गुप्त कहलाता है। 0.0 डिग्री बर्फ के कणों की तुलना में 0.c पर पानी के कण अधिक ऊष्मा अधिक हो जाती है। उसमें जो ऊष्मा है वो अधिक हो जाती है। कवलन जो मैंने कहा था ऊपर, यहाँ पे देखो मैंने कहा था ना, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। सॉरी बच्चों, ये है ना, कहा था ना इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, तो इसकी डेफिनेशन अभी हमको नीचे मिलेगी। तो चलो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को भी, जिसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। में दबाव, वायुमंडल में दबाव पर तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है और इसका कवलन कहलाता है। जब उबलने लगता है, उबलता कब है? मैंने कहा था जब कवलक संयुक्त गुण होते हैं। जल का कवलनक कहलाता है। सॉरी 373 के, और इसका 100 सेल्सियस से माइनस कर दें, देखो जिसका कहलाता है 373 के। वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण में निम्न गुप्त ऊष्मा, चलो हम उसको भी पढ़ेंगे। देखो अब हम पहले इसको पढ़ते हैं। तापमान में परिवर्तित अवस्था को किस एक दूसरे पर बदला जाता है, जैसे नीचे अवस्था में दिखाया गया है। अब देखो ऐसे बदला जाता है। देखो मैं एक ट्रिक बता, पहले ठोस अवस्था है, उसको पहले ऊष्मा में बदला गया, फिर वो ऊष्मा में गया, फिर वो द्रव्य बना, फिर द्रव्य बनने के बाद फिर वो गैस में बदला। उपलब्धता की भी डेफिनेशन बताऊंगा मैं। उपलब्धता
कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और उसकी प्रक्रिया उपलकता कहलाती है। ठोस, ये कपूर और इनमें लेकर चूर्ण में से इनमें से प्लास उदाहरण में डाली जाती हैं। तो और इसमें अब ये एक वो है ड्राइंग जिसको मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ये जो है एक ये रुई का टुकड़ा, ये जो यहाँ पे देख, रुको, इस जगह पे एक रुई लगी है, जो मैं रुई दिखाता हूँ एग्जाम्पल पर। ऐसे इस तरीके से एक रुई लगी होगी, ये रुई लग गई इस पे, ठीक है। अब ये रुई है, मैं आपको सही से, ठीक है, रुई लग गई। अब मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे एक रुई है, इस जगह पे एक रुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक हवा से जा रही है, बहुत ज़्यादा हवा, जैसे इसको हवा है तो इस तरीके से ये इधर से हवा जा रही है, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। अब ये हवा जा रही है और ठोस अवस्था में ना ये नीचे जो ये हवा है और ये बीकर है, इसमें से जैसे कि वो गर्म होने के से वाष्पीकरण हो, दबाव में परिवर्तित के प्रबलता, यदि किसी तापमान घटने में संपीड़न और गैस में लगातार संपीड़न के कारण एक दूसरे में गैस में द्रव्य में बदल जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आइस क्यूब, मतलब ड्राई आइस होती क्या है। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे लाएंगे ड्राई आइस। देखो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वापस CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। इसके द्रव्य में बदलते हुए इसको द्रव को घटना एक एटोमेटिक में तक बदला जाता है और ड्राई आइस के तापमान ड्राई आइस को प्रबलता के लिए निम्न तीन अवस्थाओं में मतलब 3 प्रकार है इसके, 3 अवस्थाएं हैं और वो 3 अवस्थाएं हम पढ़ते हैं। जो पहला सॉलिड है जो वाष्प होगी, गैस, ये मैं पहले बता चुका हूँ, नॉर्मल ही है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपको बता चुका हूँ। हाँ बच्चों ये पढ़ के अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको कोई भी किसी भी चीज़ को कुछ भी दिक्कत, कोई भी आपको किसी भी चैप्टर के आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना बच्चों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक्स।